नमस्कार। एक 31 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने है। लगभग 31 वर्ष इनकी पूर्ण होने वाले हैं। 31 जुलाई 1990 को 9:15 पर आपका जन्म हुआ है और आपका जन्म सिंह लगन और वृश्चिक राशि में हुआ। यानी जब लगन उदय हो रहा था तो सिंह लगन उदय हो रहा था और चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे। लगन के स्वामी सूर्य हैं, राशि के स्वामी मंगल हैं, दोनों में आपसी मित्रता है। यानी राशि और लगन जब आपस में मित्र हो जाते हैं तो यह शरीर और मन का एक अच्छा सामंजस्य होता है। शरीर भी ठीक है, मन भी काम कर रहा है, दोनों एक साथ चीज़ें मिलकर काम कर रही हैं। तो ये आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है। सिंह लगन अपने आप में एक रॉयल साइन कहलाता है। स्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति है, जीवन में महत्वाकांक्षी होता है, स्वाभिमानी होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट रखने वाला होता है, लेकिन स्वभाव में कुछ अहंकारी भी दिखता है। इसको कोई बुरा योग नहीं कह सकते, इसको मैं अच्छा ही मानता हूँ। और सिंह लगन के जो मालिक हैं सूर्य हैं। सूर्य का मतलब है ग्रहों का राजा सूर्य। कारकों के बारे में बात करें तो यह अपने आप में एक मान सम्मान, राजकीय स्थिति, अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए या एक अच्छे आत्मसम्मान की बात कर लीजिए, वो सब इसी लगन से देखे जाते हैं। उस लिहाज से बहुत अच्छा है। फायरी साइन है यानी एनर्जेटिक भी है। लगन खाली नहीं है, लगन में बुध ग्रह बैठा है। बुध कौन है? लगन में जब बुध बैठे तो यह दिग्बली होता है। दिग्बली बुध बुध से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि कर देता है। अच्छी भाषण शक्ति, अच्छी कैचिंग पावर, बोलने का तरीका, किसी बात को प्रेजेंट करने का तरीका, समझने का तरीका, कैचिंग पावर, किसी चीज़ को समझना, उसको लंबे समय तक अपनी याददाश्त के अंदर रखना, ये सब इसी कॉम्बिनेशन से आता है। दूसरे लिहाज से देखें तो बुध धन भाव यानी कुटुंब का मालिक और लाभ भाव का मालिक होकर लगन में है। यानी ऐसा प्लेनेट आपको अवश्य अपनी दशांतर दशा में सोर्स ऑफ इनकम तो देगा ही। लाभ कराएगा, प्रमोशन कराएगा, तरक्की कराएगा, परिवार से सहयोग दिलाएगा, परिवार से धन दिलाएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि बुध की दशा आपको अपने जीवन में 2012 से लग रही है। उस दौरान आपके परिवार वालों ने आपको सहयोग करा होगा, धन दिया होगा और बाद में आपने भी अपने लिए धन कमाना शुरू कर दिया होगा इसी दशा के कारण। क्योंकि बुध नवांश कुंडली में भी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा, वहां वह स्वराशि के होकर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो बुध की स्थिति अपने आप में बेहतर है और बुध ने यहाँ दशमांश कुंडली में भी छठे घर में एक रोल अदा कर दिया। क्योंकि ये महादशा का मालिक है, इसलिए मेरा फोकस इस पे ज़्यादा है कि ये ग्रह जब छठे घर में बैठे तो ये नौकरी कराता। यानी इस हॉरोस्कोप में बिजनेस से संबंधित कोई कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा बहुत दूर दूर तक भी। लगन का मालिक सूर्य 12वें घर में है। लग्नेश जब 12वें घर में हो, 6, 8, 12 में लगन के मालिक का पहुंचना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज देता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, आपको बोन्स की बीमारी, आपको आंखों से संबंधित रोग, त्वचा के रोग, बालों के रोग देने में ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। क्योंकि जब जब सूर्य केतु के साथ होता है तो ये ग्रहण दोष होता है। ग्रहण दोष के कारण जब सूर्य देखिएगा, लगभग यहाँ भी देखिए नवांश में भी सूर्य केतु 12वें घर में, सप्तांश में सूर्य केतु 12वें घर में, द्वादशांश में सूर्य केतु 12वें घर में और यहाँ भी सूर्य केतु यहाँ है। आप ये समझ लीजिएगा सभी जगह सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन एक साथ। सूर्य कौन है? हमारे आम मान सम्मान का कारक है। कभी कभी व्यक्ति कहता है जहाँ जिस लेवल पे मैं काम करता हूँ, जितना मेरा काम है या जितनी मैं अच्छाई से काम करता हूँ, उसके लिहाज से मुझे उतनी वाहवाही नहीं मिलती, उतना सम्मान नहीं मिलता, उतना क्रेडिट मुझे नहीं मिलता है, किसी और को मिल जाता है या मुझे नहीं मिलता, ये कह सकते हैं। क्योंकि सूर्य केतु जब साथ साथ होते हैं तो ये लग्नेश है, ये अपनी दशांतर दशा में हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लग्नेश है तो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराएगा। अब लग्नेश जब कुंडली के 12वें घर में और सभी जगह 12वें से संबंध बनाए, इसका मतलब है व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के लिए घर से दूर अवश्य जाना पड़ेगा। घर से दूर जाना, जन्म स्थान से दूर जाना या कभी कभी विदेश में जाने का भी मौका ऐसे लोगों को मिलता है।
साथ में बृहस्पति है। कौन है बृहस्पति? पंचमेश जब अपने से अष्टम में और द्वादश भाव में हो, पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाना, धन कमाने के लिए घर से बाहर जाना। वहीं दूसरी तरफ एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि ये पंचम भाव है, इस पे षष्ठेश शनि है, तो ये संतान प्राप्ति में बाधा देना, संतान प्राप्ति में देरी का भी योग होता है। औसत तौर पे मान के चलें तो एक कन्या की शादी 24 से 25 वर्ष में हो जाती है। इनकी उम्र 31 हो गई, तो इसको हम ये मान सकते हैं कि ये संतान में डिले का कॉम्बिनेशन बन गया। ग्रह उच्च का है, बाहर जाके आप तरक्की कर रहे हैं, घर से दूर जाके आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ संतान का कारक भी है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। संतान प्राप्ति में बाधा अवश्य देगा। क्यों देगा? क्योंकि साथ में आप देखिएगा पंचम भाव में शनि बैठा है। वक्री ग्रह शनि जैसा ग्रह हो और वो जिस भाव पे बैठता हो, उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट होते हैं उसमें डिले होती है। यानी यहाँ एक इंडिकेशन आया, संतान प्राप्ति में देरी और बाधा के योग हैं। जब भी जिस भी लड़के से शादी हो, उसकी कुंडली में, उसकी पत्री में ये अवश्य देखें कि उसकी कुंडली में संतान का देरी का या बाधा का योग तो नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में संतान होगी तो अवश्य है, लेकिन जो भी संतान होगी वो कुछ बाधा और कष्ट से होगी, देरी से होगी, ऐसा कह सकते हैं। शनि छठे घर का मालिक पंचम भाव में, पंचमेश द्वादश में, कहीं ना कहीं ये एजुकेशन के लिए भी इस प्लेनेट ने आपसे संघर्ष कराया होगा। सप्तमेश होके शनि पंचम में बैठता है और वापस इस घर को देखता है। ये वो कॉम्बिनेशन है कि कभी कभी देखा जाता है, क्योंकि शनि आपका यहाँ पंचम में है, यहाँ भी शनि देखिए लगन में बैठ के सप्तम भाव को देख रहा है, पंचमेश से दृष्ट भी है। ये वो कॉम्बिनेशन है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस के कारण जानकारी में विवाह होना, लड़के को पहले से जानते हो परिवार वाले या लड़की पहले से जान रही हो लड़के को, यानी इस हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस हैं लव मैरिज से संबंधित भी। तो शनि की स्थिति है, राहु बहुत अच्छा है। शनि की राहु राशि का राहु है, छठे घर का राहु संघर्ष करने की क्षमताएं, शत्रुओं को हराने की क्षमताएं रखता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी प्रकार के इंटरव्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विजय दिलाने के लिए राहु अच्छा है। बीमारियों पर विजय दिलाने के लिए राहु अच्छा है। लेकिन ये राहु केतु नवांश में जब 6 और 12 में पहुंचते हैं तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। एक तरफ राहु आपको प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की कराएगा, लेकिन उसी समय पे ये कॉम्बिनेशन आपकी मैरिड लाइफ में इशू भी क्रिएट कर सकता है। सबसे अच्छा ग्रह कुंडली में मंगल है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में योग कारक है। योग कारक ऐसा ग्रह जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे। चतुर्थेश चौथे घर में चंद्रमा द्वादशेश होके बैठा हुआ है, घर का सुख देता है, घर से दूर भेजता है। जीवन में व्यक्ति जब उसके जीवन के लगभग 35-40 वर्ष निकल जाते हैं, तब कहीं जाके उसको अपने बल पर मकान बनने की स्थिति भी आती है। यानी प्रॉपर्टी का सुख है, जहाँ जाएंगे सुख सुविधाओं के साथ रहेंगे, भूमि जमीन जायदाद वाहन का सुख मिलेगा। मंगल नवम भाव में ही बैठा है, नवमेश नवम में, भाग्य में वृद्धि कराता है, अपनी दशा अंतरदशा में तरक्की दिलाता है। लेकिन इस मंगल का संबंध 12वें घर और तीसरे घर से है, यानी अवश्य मंगल आपको घर से दूर भेजकर कार्य कराने में या दूर स्थान से जुड़कर भाग्योन्नति कराने में सक्षम है। तो ये तो एक कॉम्बिनेशंस हैं इस हॉरोस्कोप के, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा की स्थिति तो ट्रेवलिंग्स कराने वाली है ही है। वहीं शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में आया। कर्म का मालिक जब लाभ से जुड़ जाए तो कहते हैं आप जिस कर्म को कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिल रहा है। आपने जो भी कर्म किया, आपने जो भी मेहनत की, उसका आपको लाभ मिल गया। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि दशम का मालिक एकादश में हो, यह कार्य क्षेत्र में तरक्की, मान सम्मान के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। बुध की महादशा इनको चल रही है। बुध को मैंने बताया कि कुंडली में किस प्रकार का है, ये नवांश में कैसा है, दशमांश में। दशमांश में एक चीज मैंने देखनी बताई है कि ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखा जाता है। प्योरली प्रोफेशन देखना है तो D10 में जाना पड़ेगा। D10 चार्ट दशमांश कुंडली, दशमांश में बुध छठे घर में, छठा घर नौकरी, मंगल के साथ है जो सप्तमेश और द्वादशेश है, यानी बुध आपको घर से दूर ले जाने में सक्षम है, विदेश में ले जाकर काम कराने में सक्षम है। अब वर्तमान की स्थिति को देखें तो बुध में मंगल की दशा आपको चल रही है।
अगस्त 21 तक चल रही है। मंगल की स्थिति ठीक है, नौकरी आप अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, मंगल 9th हाउस में। उसके बाद आएगा राहु। अगस्त 21 से मार्च 24 बुध में राहु की दशा होगी। बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा आपके जीवन में आ गई अगस्त 21 से 18 अगस्त। इसमें क्या होना है, एक चीज तो निश्चित है, यह दशा एक बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन करा रही है। वो स्थान परिवर्तन फायदे के साथ हो रहा है और वो स्थान परिवर्तन आपके जीवन में आपको विदेश में ले जा सकता है। यदि आप विदेश के लिए नौकरी ढूंढना चाहती हैं, विदेश में ट्राई करना चाह रहे हैं, घर से दूर जाना चाह रहे हैं अच्छे नौकरी के लिए, तो वो बुध राहु में आपको मिल जाएगी। एक बात तो इसमें ये पक्की होगी। दूसरा, नवांश में देखिएगा राहु शुक्र की राशि में, शुक्र उच्च का होकर चौथे घर में बैठा है, जिस पे मंगल का प्रभाव है। यानी इस दौरान किस प्रकार का लव रिलेशनशिप्स भी दिखाई दे रहा है। संभवतः जानकारी में विवाह होने का भी योग दिखता है, क्योंकि ऐसी दशाओं में जो शादियां होती हैं उसमें जान पहचान में ही शादी होती है। या तो मैं इसको लव मैरिज कहूँ या परिवार को पहले से जानते हूँ, लड़के को पहले से जानते हूँ, ऐसा है। क्योंकि शादी का समय तो अभी अगस्त 21 से शुरू होने वाला है। मार्च 24 तक की यह दशा है। इस दौरान आपको अच्छे मैच मिलेंगे, आप देख सकते हैं। कुंडली मिलान करके शादी करनी है। कोई बड़ा विवाद वाली स्थितियां मैरिड लाइफ को लेकर नजर नहीं आई। कोई दोष नहीं है, कोई मांगलिक दोष भी नहीं है। तो शादी के बारे में बता दिया, मैरिड लाइफ के बारे में बता दिया। हस्बैंड जॉब वाले ही दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ इन हर जॉब, प्रमोशन और जॉब चेंज, ये वही समय 18 अगस्त 21 से मार्च 24 के बीच नौकरी भी बदलेगी, स्थान भी बदलेगा, दूर स्थान से भी जुड़ेंगे और विदेश के लिए ट्राई करोगे तो वहाँ भी आपका काम हो जाएगा। बिजनेस का कोई योग नहीं। फर्दर स्टडीज़ के लिए दे सकते हैं, आप कोई एग्ज़ाम देना चाहें तो, क्योंकि 6th हाउस का राहु है, आपसे संघर्ष करा के उसमें आपको सफलता दिला ही देगा। एजुकेशन के लिए कोई ख़राब समय नहीं है। एनी चांस ऑफ सेटलिंग एब्रोड, हाँ वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें काफ़ी सारे योग हैं, आने वाली दशाओं में लगातार ऐसे ही योग हैं। एनी हेल्थ इश्यूज़, वो इनके लगन को देख कर ही मैंने बता दिया था कि लग्नेश प्रॉब्लम में है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का अब आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब आपको छठे घर के राहु की दशा शुरू होने वाली। तो हेल्थ इश्यूज़ अभी भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन आगे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे बचना है। और भी मैं आपको चीज़ बताऊं, देश के अंदर कोविड चल रहा है। मैंने बहुत सारी हॉरोस्कोप देखी, जिन जिन हॉरोस्कोप्स में 6th हाउस से शनि राहु केतु का संबंध आया, क्योंकि राहु केतु संक्रामक रोग देते हैं, उन लोगों को कोविड हुआ। आपके हॉरोस्कोप में राहु की दशा आ रही है, राहु 6th हाउस में है, बचाव जरूरी है, वैक्सीन जरूरी है, अपना पूरा ध्यान रखना जरूरी है। मैं यहाँ आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में देख रहा हूँ, इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा हेल्थ से। अब इन सब चीज़ों से बचे कैसे, कि कौन कौन से कार्य किए जाएं जिनसे आप बच जाएं। राहु शनि की राशि में बैठा है, शनि का भी रोल है। हनुमान जी की पूजा करनी बहुत जरूरी है। बजरंग बाण का पाठ करो और लग्नेश को सबसे ज़्यादा पावरफुल करो। रोजाना सूर्य देव को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जिसका लग्नेश ही कमजोर हो जाता है तो वो व्यक्ति जीवन में पूरी जिंदगी उसकी यही निकल जाती है कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मुझे इतना कुछ मिला नहीं, या मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं मिला। सूर्य और केतु को स्ट्रांग कीजिए, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, उसके बाद सूर्यदेव को जल दीजिए। ये तो था आपके लिए उपाय, आप करेंगे तो आप देखना इसका आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। मंगल का मूंगा रतन पहन सकते हैं आप, मूंगा रतन आप पहन सकते हैं, क्योंकि आप वर्किंग है इसलिए राइट हैंड की रिंग फिंगर में आपको पहनना है। आप चाहें तो मूंगा स्टोन हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड में बनवाना है तो हमसे स्टोन ले लीजिएगा, अगर आपको तांबे में बनवाना है तो हम आपको तांबे में बनवा के एड्रेस तक आपके यहाँ सर्टिफाइड स्टोन भेज देंगे। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। प्रोफेशनली हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, फ्यूचर में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, वो दशाओं से और ग्रहों की स्थितियों से भी हमें दिखाई दिया था। शादी के लिए वो मैंने आपको समय बना दिया, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी से बचिएगा शादी के मैटर में। जो भी हॉरोस्कोप ठीक लगे, मैचिंग ठीक लगे, उससे इनका विवाह करना। नमस्कार।